नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक। इंसानी हौसले और हिम्मत की कई बेमिसाल कहानियां बिखरी पड़ी हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ऐसे ही अनमोल रत्न हैं जिन्होंने समाज में एक नई मिसाल कायम की है। ऐसे लोगों की मेहनत और हिम्मत से देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले उनके उद्योगों, उनके उद्यमों की कहानियां बताने वाली इस खास सीरीज उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न में आपका स्वागत है। ये खास शो उत्तर प्रदेश के उन लोगों, उद्यमों और उद्योगों को सम्मानित करने, उनकी बेमिसाल कहानियों से दूसरों को भी प्रेरित करने की कोशिश है। आज इस कड़ी में पहले बात करते हैं श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र की। 10-20 साल नहीं, पूरे 60 साल पुराना है वाराणसी का ये श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र, जिसका नया आयाम अब शादी घर के नाम से सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र, भरोसे का वो नाम जिसे बनाने में यूपी के जायसवाल परिवार की 3 पीढ़ियों का योगदान है। 60 साल पहले प्रिंस जायसवाल के दादा स्वर्गीय अशोक कुमार जायसवाल ने बनारस स्वर्ण कला केंद्र की नींव रखी। इस ब्रांड के नाम में प्रिंस जायसवाल के पिता श्री सुनील जायसवाल ने श्री जोड़कर इसे श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र कर दिया। जायसवाल परिवार ने भरोसे की इस विरासत को सम्मान देने के साथ साथ लोगों के दिलों को जीतने का काम भी किया। वाराणसी में शादी विवाह के सीजन में यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। वजह है कि यहाँ दूल्हे दुल्हन के लिए एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के आभूषण मिलते हैं। पापा जी और वो दादाजी वो बिजनेस को चला रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग को थोड़ा सा और एडवांस और करना चाहिए। हम और हमारी वाइफ एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो फिर सोच रहे थे, बातें कर रहे थे कि आखिर हम लोग अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं। और तो फिर उसी को कि देखते हुए हम लोगों ने नया स्टोर खोला श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र के नाम से। दरअसल प्रिंस जायसवाल 60 साल पुराने ज्वेलरी के पुश्तैनी कारोबार को नए मुकाम पर ले जाना चाहते थे। ज्वेलरी मार्केट में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए प्रिंस कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सबसे अलग और खास हो। काफी सोच विचार के बाद प्रिंस अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट को सामने लाए और इसे शादी घर नाम दिया। शादी घर की शुरुआत 6 मंथ पहले हुई है, क्योंकि वेडिंग के हिसाब से हमारे यहाँ सारी ज्वेलरी तो है। तो ड्रेसेस में मैंने लहंगा, साड़ी, सूट, कुर्ती, डिज़ाइनर ड्रेसेस, लेडीज़ के सारे कलेक्शन कर दिए। तो जिसकी वजह से इसका नाम शादी घर कर दिया कि एक ही जगह पे आके सारे कलेक्शन यहाँ पे मिल जाए। शादी घर भारतीय परंपरा और आधुनिकता का संगम है। यहाँ हर तरह के डिजाइनर ज्वेलरी और दूल्हे दुल्हन के लिबास मिल जाएंगे। प्रिंस ने ग्राहकों की हर पसंद और रेंज का ख्याल रखा है। शादी घर ग्राहकों के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। हमारे यहाँ शादी घर में बॉलीवुड के भी सेम ड्रेसेस हैं जो एक्ट्रेस ने पहना है, वो बनारस में और कहीं नहीं है, सिर्फ शादी घर में है। प्रिंस जायसवाल की शादी घर ने कुछ ही महीने में बाजार में एक नई पहचान बना ली है। कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए भी प्रिंस ने खास तरीके आजमाए। यहाँ तक कि घर घर जाकर लोगों को शादी घर के बारे में जानकारी पहुंचाई गई। हम लोगों ने जैसे कि अपने आसपास के जगह, कॉलोनी में, घरों में, फ्लैट्स में खुद अपने लोगों को भेज के अपने बारे में बताया, अपने बारे में समझाया। उसके भी साथ साथ हम लोगों ने फेसबुक पे पेज बनाया, इंस्टा पे पेज बनाया, कुछ पेपर ऐड किए, होर्डिंग किए कि लोग हमारे बारे में जाने, हमको पहचाने। शादी घर को पॉपुलर बनाने के पीछे इसके 60 से ज्यादा स्टाफ की मेहनत है। प्रिंस परिवार के सदस्यों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। हमारा जो ब्रांड है ये 50-60 सालों से जो चला आ रहा है, तो इससे हमारे कस्टमरों की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके साथ हम लोग कस्टमरों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। प्रिंस जायसवाल शादी घर की कामयाबी से उत्साहित हैं। वो शादी घर को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं। प्रिंस भविष्य में कुछ और स्टोर दूसरे शहरों में खोलने की योजना बना रहे हैं।
अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो शादी घर में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, अभी वो कुछ टाइम में वो भी ऐड हो जाएगी। और इसमें हमें बनारस के अगल बगल जगहों पे या फिर इसके बाहर भी हमें अभी कई सारे ब्रांच अभी ओपन करने हैं, जो 2 साल 3 साल में ऐसे ऐसे करके वो ओपन होंगे। श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र और शादी घर को लेकर लोगों में जो भरोसा है, उसे देखते हुए एबीपी गंगा ने प्रिंस जायसवाल को यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। तो देखा आपने कैसे प्रिंस जायसवाल ने अपनी मेहनत और अपने नए आइडिया से अपनी बरसों पुरानी विरासत को एक नया नाम, एक नई पहचान देने का काम किया है। ऐसी ही एक और प्रेरक कहानी है यूपी में रियल एस्टेट की दुनिया के उभरते हुए नाम एनजेएसवी ग्रुप की। खाली जमीन पर किस्मत की लकीरें खींचने वाले एनजेएसवी ग्रुप के फाउंडर सौरभ सिंह अपने आइडियाज से लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में कैसे नए आयाम गढ़े जाते हैं, यह सौरभ सिंह के रियल एस्टेट ब्रांड एनजेएसवी ग्रुप की कामयाबी की कहानी देखकर ही समझा जा सकता है। वो जमीन पर किस्मत की लकीर खींचते हैं, वो शहर में सपनों का आशियाना बनाते हैं, वो लोगों को कामयाबी का रास्ता बताते हैं, वो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। रियल एस्टेट के कारोबार में एक नए करिश्मे का नाम है एनजेएसवी ग्रुप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एनजेएसवी ग्रुप का ये दफ्तर महज दफ्तर नहीं है, ये वो जगह है जहां लोगों के सपनों को हकीकत का जामा पहनाया जाता है। यहाँ वे लोग आते हैं जो अपने लिए कोई आशियाना या कहें घर लेना चाहते हैं, या अपनी गाढ़ी कमाई को किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सपनों को उड़ान देने का काम करते हैं एनजेएसवी ग्रुप के फाउंडर मिस्टर सौरभ सिंह। सिर्फ 3 सालों में मिस्टर सौरभ सिंह ने खुद को रियल एस्टेट के बाजार में स्थापित कर दिया। ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि सौरभ सिंह ने रियल एस्टेट की दुनिया में ऐसे उसूल और मकसद के साथ कदम रखा था जो अब शायद ही कहीं दिखाई देते हैं। एनजेएसवी ग्रुप ने रियल एस्टेट में एक नई पहचान बनाई है। जब 2018 में हमने स्टार्ट किया था तो हार्डली 10 बाई 10 या 10 बाई 20 का एक केबिन होगा, जिसमें बोरो करके टेबल मैंने रखा था, अपना बॉस टेबल, एंड बोरो करके चेयर रखी थी, और हार्डली मैं अकेला बैठा था और मेरे साथ जो है एक मेरा प्यून कह सकते हैं या मेरा पार्टनर कह सकते हैं जो कि पानी वानी पिलाने के लिए बैठता था। उस टाइम लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, लेकिन एक मन में एक फीलिंग थी कि नहीं कुछ अच्छा करना है एंड विल डू। सौरभ सिंह ने ये ठान लिया कि वो सिर्फ पैसे के पीछे न भागकर रियल एस्टेट कारोबार को आम ग्राहकों के भरोसे से आगे बढ़ाएंगे। हम एक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लोग एक ट्रस्ट से एनजेएसवी का नाम लें। जो लोग सुने भी कि हाँ एनजेएसवी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको एक अच्छा फीलिंग हो कि हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है एंड सिक्योर है। कल की डेट में जब भी मैं उसको जो है रिटर्न लेना चाहूँ या जब भी उसका मैं इन्हांस देखना चाहूँ कि मेरी वैल्यू कितनी लगाई थी और कितनी है, तो उनको एक चीज़ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में दिखे। 28 साल के सौरभ सिंह ने ये मुस्कान लोगों के विश्वास से कमाई है। सालों साल सौरभ सिंह ने खुद को रियल एस्टेट के बिजनेस में तपाया और एक नए बिजनेस मॉडल के साथ इस कारोबार में कदम रखा। 2018 में हमने ये कंपनी की शुरुआत की थी, एक अच्छा मोटिव लेके आए थे, चूँकि मार्केट में एक नेगेटिव फीडबैक था लोगों का कि हाँ रियल एस्टेट कंपनी है तो डिलीवरीज नहीं होती हैं, और भी बहुत सारे र्यूमर्स थे। फिर हम लोगों ने एक कंपनी का स्टार्टअप किया जिसका नाम एनजेएसवी ग्रुप है। एनजेएसवी का मतलब ही होता है नाउ जस्ट स्टार्ट विक्ट्री। जो हमारा मेन विज़न होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे वर्किंग होता है। लाइक हमारा एक सिंगल कस्टमर भी अनसेटिस्फाइड ना हो। प्लॉटिंग और कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाते हुए एनजेएसवी ग्रुप ने हजारों लोगों के सपनों को पूरा किया। आज के डेट में हमारे किसी प्रोजेक्ट में लोगों ने 200 रुपये स्क्वायर फीट में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसकी वैल्यू बढ़ के 550 रुपये स्क्वायर फीट है 2 सालों में। तो उनको वो चीज़ दिखी और वो एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट हुआ, तो उसी चीज़ को हम आगे भी मेंटेन करना चाहते हैं और यही हमारा प्रिंसिपल भी है। आज एनजेएसवी ग्रुप में 500 से ज़्यादा लोगों ने निवेश किया हुआ है। एनजेएसवी ग्रुप लखनऊ में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, किसान ग्रीन पैराडाइज। 43 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 1100 से ज़्यादा प्लॉट हैं, यानी सौरभ सिंह के जरिए यहाँ भी सैकड़ों लोगों के ख्वाब पूरे होंगे। एनजेएसवी ग्रुप में 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज
काम कर रहे हैं। सौरभ सिंह हर एक एम्प्लॉय का निजी तौर पर ख्याल रखते हैं। जब मैं NJSV में आई तो ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि मैं यहाँ पे 2 साल या आगे फ्यूचर में और भी सालों तक मैं वर्क करूँगी, बट यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है एंड जो हमारे कलीग्स हैं एंड सौरभ सर हैं, बहुत सपोर्टिव है। सौरभ सिंह की कंपनी में कई एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जिन्होंने काम के साथ साथ कारोबार में भी निवेश किया। उनके लिए NJSV महज एक कंपनी नहीं बल्कि भविष्य की पूंजी है। पहले तो जब मैं यहाँ पर एज ए कस्टमर आया हुआ था तो मैं मात्र 1000 स्क्वायर फीट की लैंड परचेज करने के लिए आया हुआ था। आप प्रॉपर्टी परचेज करने कहीं भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि हाँ सामने वाले के अंदर क्या चीज़ें लीगल दिखती हैं क्या नहीं दिखती हैं। लीगल वेरीफाई किया, उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक हार्डकोर मनी को इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट एरिया परचेज किया है सेल्फ के नाम। और वो जब मैं अपने आप को सुरक्षित पाता हूँ तो मैं अपने कस्टमर को भी मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराया। मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव पे आया था, बट 3 साल में VP सेल्स के तौर पे बैठा हुआ हूँ। तो जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ हुई है उसी तरीके से मेरी भी ग्रोथ हुई है। NJSV ग्रुप ने IT सेक्टर में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेस्ड CRM, बिलिंग एंड CTC और पिंग वेडिंग जैसे पोर्टल। आज की डेट में शादियाँ करना बहुत टफ हो गया है। लाइक अगर नॉर्मल आदमी होता है तो शादी करता है तो सोचता है भाई लड़की वाला हूँ तो बैंड बाजा भी देखूँ, खाने वाले का भी देखूँ, लॉन भी देखूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए एक चीज़ दिमाग में है कि यार हम एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक जगह ले आके खड़ा कर दें। एक सिंपल आदमी जाए वहाँ पे इंक्वायरी करे एंड उसके बाद जो उसके पास सारे लोगों के कॉल्स ऑटोमेटेड आ जाए। लाइक कि हाँ मेरे सर मैं बग्गी वाला बोल रहा, सर मैं मेहंदी वाला बोल रहा, सर मैं ब्राइडल बोल रहा, सर मैं ग्रूम बोल रहा, सर मैं होटल से बोल रहा, तो वो एक जगह उसको सारी चीज़ें मिल जाए तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा शादी करना। NJSV ग्रुप की कामयाबी के निरंतर बढ़ते कारवां को देखते हुए ABP गंगा ने सौरभ सिंह को यूपी के अनमोल रत्न के लिए चुना है। अब अगली कहानी है उत्तर प्रदेश की संगम नगरी में 15 साल पुराने ब्रांड नंदी ग्रुप की। वो नंदी ग्रुप जिसके प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की वजह से लोगों की पसंद माने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ 15 साल के सफर में नंदी ब्रांड ने लगाई है कामयाबी की एक लंबी छलांग और जीता है अपने ग्राहकों का भरोसा भी। संगम नगरी प्रयागराज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इसी शहर में अपने कारोबार से नई पहचान बनाई है नंदी एग्रो ग्रुप ने। विश्वास का ऐसा नाम जो लोगों की सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा है। 15 साल पहले अभिषेक गुप्ता के पिता नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस ग्रुप की शुरुआत की। महज 15 सालों में नंदी ब्रांड ने फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए आयाम स्थापित किए। अब नंदी ब्रांड को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अभिषेक गुप्ता, जो इस कंपनी के CEO हैं। जब मैं इस बिज़नेस में आया तब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने इस पे काम करना चालू किया नंदी पे। एंड जितना भी हम काम करते थे इसके पहले चावल का, दाल का और गेहूं का और बाकी अदर ग्रेन्स का, तो हमने शिफ्ट किया इसको डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए। किशोरावस्था में ही अभिषेक गुप्ता ने फूड मैन्युफैक्चरिंग बाजार की बारीकियों को समझने का काम शुरू कर दिया था। मैं इस बिज़नेस में आया जब मैं 18 साल का था। मैं क्लास 12th के जस्ट बाद बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था मैंने, क्योंकि बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी टू समवन टू लीड लाइक दैट एंड माय पेरेंट्स एंड द अदर मेंबर्स इन द कंपनी फेल्ट दैट आई हैड अ पोटेंशियल। कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना नंदी ग्रुप के CEO अभिषेक गुप्ता के लिए आसान नहीं रहा। अभिषेक गुप्ता ने न सिर्फ चुनौतियों का मुकाबला किया बल्कि कम ही समय में लोगों के विश्वास को भी जीतने का काम किया, जिसकी वजह से नंदी ग्रुप नए कीर्तिमान बना रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो उम्र कम होना और लोगों का उस हिसाब से आपके कमांड्स, ऑर्डर्स, योर सजेशंस, योर एडवाइसेस दे डोंट एक्सेप्ट इट। मैं खुद सारी चीज़ों में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लेने लग गया, हर तरीके के टेस्ट, हर तरीके की डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग। और फिर जब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं आई कैन डू इट, तो उन्होंने आगे आके खुद मेरा सपोर्ट करना चालू किया और फिर हम ब्रांड लेके आगे बढ़े सबका सपोर्ट के साथ। नंदी ग्रुप ने फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आटा बनाने के काम से कदम रखा था। मुनाफे को वरीयता न देकर नंदी ब्रांड ने लोगों को शुद्ध आटे की रोटियों का स्वाद चखाया। हम बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है।
in comparison to other local or regional brands, even the national brands. वो सब चोकर को निकाल देते हैं आटे में से, और वो सिर्फ मतलब रह जाता है मैदा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो वो हमारी यूएसपी, हम उसमें से चोकर नहीं निकालते। इट इज़ फुल ऑफ फाइबर। ऑल्सो चोकर सहित आटा हेल्प्स यू विद रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, इट हेल्प्स विद रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर, इट ऑल्सो हेल्प्स विद लोअरिंग योर डायबिटीज़। नंदी ब्रांड के चोकर सहित आटे की मांग आज बाजार में बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ नंदी ब्रांड आज मार्केट लीडर बनने की राह पर अग्रसर है। आज की डेट में करीब 14-15 प्रोडक्ट्स हैं और करीब 8 से 10 प्रोडक्ट्स हमारी पाइपलाइन में हैं जिस पे R&D चल रही है। जल्दी वो भी मार्केट में उतरेंगे, जिसमें से एक है मसाले की पूरी रेंज, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, मीट मसाला एक्सेट्रा। नंदी ब्रांड के प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश की बड़ी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इनसे सामान खरीदती हैं। कंपनी हर प्रोडक्ट को इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के पैमाने पर जांचती है। अपने रिसर्च लैब में सभी प्रोडक्ट उच्चतम गुणवत्ता की कसौटी से गुजरते हैं, जिसके बाद नंदी ब्रांड के प्रोडक्ट ग्राहकों की रसोई तक पहुंचते हैं। हमारे ब्रांड की प्रेजेंस करंटली है यूपी और एनसीआर में एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, और बाकी हमारी कंपनी अभी तमाम और B2B कंपनीज को केटर कर रही है, वो पैन इंडिया लेवल पे, जैसे कि ITC, पार्ले, ब्रिटानिया, हल्दीराम, और भी बहुत तमाम कंपनीज हैं, नूडल फैक्ट्रीज़ हैं, पास्ता फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और जो हमारा इस्तेमाल करती है मैदा। बिस्किट, देयर आर लॉट ऑफ बिस्किट फैक्ट्रीज ऑल्सो। 7-8 लोगों की टीम से शुरुआत करने वाले अभिषेक गुप्ता के नंदी ग्रुप में आज 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। नंदी ग्रुप अब छोटे छोटे कस्बों तक अपने पांव जमाने की कोशिश में लगा है। हमने सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स से स्टार्ट किया था, आज के डेट में हमारे करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एक्सपेंशन प्लान है दोनों ही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन पे काम करना। हम बहुत सारे ऐसे छोटे टाउन्स हैं जिसमें अभी हम अवेलेबल नहीं हैं। इसके साथ ही साथ हम अपनी सप्लाई चेन पे भी काम कर रहे हैं, उस पर भी एक्सपेंशन का काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के जमाने में नंदी ग्रुप अपना सारा काम डिजिटली कर रहा है। साथ ही ई-कॉमर्स से नंदी ब्रांड के प्रोडक्ट सीधा रसोई घर तक पहुंच रहे हैं। ई-कॉमर्स का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। हमारा खुद का ई-कॉमर्स है, वो बहुत प्रमोट हो रहा है। जैसे पहले कैश का बहुत चलन था, अब लोग धीमे धीमे कार्ड्स और बैंकिंग पे आ रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी तरीके से बेनिफिट कर रहा है। नंदी ग्रुप के प्रोडक्ट्स ने मिलावट के खिलाफ बाजार में शुद्धता को लेकर जो पहचान बनाई है, उसे देखते हुए एबीपी गंगा ने नंदी ग्रुप के सीईओ अभिषेक गुप्ता को अनमोल रत्न के लिए चुना है। देखिए, नंदी ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स की शुद्धता को जिस तरह महत्व देते हुए बाजार में अपनी जगह बनाई है, वो आज अपने आप में एक मिसाल बन गई है। अब तो उनके ग्राहकों का भरोसा ही उनकी ग्रोथ में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। वैसे इस सीरीज में शामिल सभी कहानियों में वो मिसाल हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।